कोई भी चीज, जो चीज खुदा की जगह ले ले वो बुत है। आज बेशुमार लोग अपने दिलों में बुत लिए फिर रहे हैं। तो आपकी दुआएं इसलिए भी रुकी हुई है क्योंकि आप दिलों में मूर्तियां लेकर फिर रहे हैं। हम बुत परस्ती समझते हैं कि किसी ने मूर्ति खड़ी हुई है और उस तस्वीर के सामने या उस स्टैचू के सामने वो उसकी पूजा पाठ कर रहा है, हम कहते हैं ये बुत परस्त है। अब बुत क्या है? हर वो चीज जो खुदा की जगह ले ले वो बुत है। वो बुत आपकी बीवी की सूरत में भी हो सकता है, आपके शोहर की सूरत में भी हो सकता है, आपकी औलाद की सूरत में भी हो सकता है, आपके बेटे या बेटी की सूरत में भी हो सकता है, या कोई भी आपकी आइडियल पर्सनैलिटी जिसको आप खुदा का मकाम दे देते हैं, वो बुत है। इट इज़ टाइम टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड। दुआया ज़िंदगी के ताल्लुक से सीखने वाले हैं क्योंकि हमारी इस हफ्तावार इबादत का जो मकसद है वो ये है कि बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह के बदन को दुआ के लिए उभारा जाए, मोटिवेट किया जाए, तहरीक दी जाए कि ना कि महज रस्मी या हम संडे जो सर्विसेज हैं उसकी हद तक रहें, बल्कि हम दुआया ज़िंदगी को अपना रोज़मर्रा का मामूल बना लें। आमीन। क्योंकि बेशुमार लोग हैं वो हफ्ते में एक बार ही सिर्फ चर्च जाते हैं, उसके बाद फिर रूटीन में चलते हैं, फिर संडे को आ जाते हैं। तो ये एक लाइफ स्टाइल है, जो प्रेयर लाइफ है ये एक लाइफ स्टाइल है। तो इसलिए आज फिर हम इस मौजू पर सीखने वाले हैं, दुआया ज़िंदगी में रुकावटें। दुआया ज़िंदगी में ऐसे असबाब और हर्डल्स और ऐसे रीज़न्स जो हमारी दुआया ज़िंदगी में रुकावट बनते हैं, या दुआओं का जवाब नहीं आता, या हम रूहानी तौर पर फलदार ना हो सके। आज के इस पैगाम में हम गौर करेंगे। आज की तिलावत मुक़द्दस याकूब की मार्फत, याकूब रसूल की मार्फत लिखा गया ख़त, 4 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर तीसरी आयत मुक़द्दसा तक हम पढ़ेंगे। याकूब 4 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर तीसरी आयत मुक़द्दसा तक आज की तिलावत हम करेंगे। आओ देखें। खुदाम के कलाम मुक़द्दस में यो रक़्म है, तुम्हें लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन ख्वाहिशों से नहीं जो तुम्हारे अज़ा में फसाद करती हैं? तुम ख्वाहिश करते हो और तुम्हें मिलता नहीं, खून और हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए के बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। बहुत शुक्रिया। मुक़द्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत सब के आमीन। तुम ख्वाहिश करते हो और तुम्हें मिलता नहीं, खून और हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो। बहुत खास टॉपिक है। बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह का बदन, इस रोए ज़मीन पर खुदा का नुमाइंदा और तर्जुमान चर्च है। जैसे हुकूमत का नुमाइंदा इलाके का SHO होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है जिस एरिए
का वो SHO है, जहां तक उसकी हदूद है। लेकिन इस रुए जमीन पर खुदा ने चर्च को अपना नुमाइंदा रखा है। और आज हम इस बात को सीखेंगे मुकद्दस कलाम में से कि वो कौन सी असबाब है जिनकी वजह से हमारी दुआएं रुकी हुई हैं, या हम दुआ करते ही नहीं हैं, या अगर करते हैं तो फिर हमें मिलता नहीं है। इसमें वाज़ेह किया गया, ये नहीं कि तुम मांगते नहीं, मांगते हो। ये नहीं कि तुम दुआ नहीं करते, करते हो, लेकिन तुम्हारी दुआ का जवाब आता नहीं है। तुमने तो खुदा के हुजूर आवाज बुलंद की, लेकिन खुदा ने कोई नहीं सुनी तुम्हारी। इसमें यह सिखाया जा रहा है। एक तो मसला है ना कि कई लोग करते ही नहीं है, वो कहते उन्हें आपको ही पता है, दे देगा, नहीं भी देगा फिर भी कोई गल नहीं, वो तो लापरवाह है ना। लेकिन जो दुआ करने वाले, उनके लिए बड़ी खास नसीहत है इस पैगाम के अंदर, कि ये नहीं कि तुम मांगते नहीं, तुम मांगते हो पर तुम्हें मिलता नहीं है। तुम स्ट्रगल में हो, अभी भी तुम्हारी कोई डिजायर नहीं पूरी हुई, क्योंकि जो तुम्हारी जिंदगी में ख्वाहिशें हैं वो तुम्हारे बदन में फसाद पैदा करती हैं, लड़ाइयां और झगड़े भी हैं। ये क्या है लड़ाई झगड़ा? ये लड़ाई झगड़ा है हसद वाला, कि ओ इन्नी अज दियां गल्लां ने असी उत्थे ही खड़े हैं, वो अगे निकल गए ने। यह लड़ाई हसद वाली। अक्सर हम लड़ते हैं ना, हम कहते हो खुदाया ओनू तो तू दे देता है, मैनू क्यों नहीं देता तू, मैनू भी दे। तो हमारी नीयत, इंटेंशन, मोटिव बुरे हैं, इसलिए हमें मिलता नहीं है, क्योंकि खुदा दिलों को जांचने वाला खुदा है। आमीन। इसमें चंद एक नुकात हैं जिस पर हम गौर करेंगे। पहला पॉइंट ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि खुदा से मांगने की बजाय हम लोगों के साथ झगड़े करना शुरू कर देते हैं। अक्सर आपने देखा है कि लोग अपनी नाकामियों का इल्जाम दूसरों पर लगाते हैं और फिर कहते हैं कि ये को इन्ना सारा है, ये विचों थोड़ा जिहा दे देगा तो फिर की हो जाएगा, तो तेनू की मसला, तू क्यों नहीं मेहनत करना? वो तो मेहनत करके उत्थे पहुंचे है ना, उन्हें तो स्ट्रगल की थी। अच्छा किसी को पेंशन मिले तो बड़े रिश्तेदार पूरी अख ला के बैठे होंगे ने कि हुण इहनूं लुटना है ना, कि असी तो कोई काम नहीं कर सके तो हुण इहनूं लभे ने, तो फिर पूरा टब्बर आके बह जाते हैं और उन्होंने बेचारियां की जमा पूंजी उन्होंने जिन्नी देर उजाड़ ना देण उन्होंने सुकून नहीं होंदा। ए उन्हां दी गल हो रही है। खुद मेहनत नहीं करते, खुद स्ट्रगल नहीं करते और अपनी लाइफ को मैनेज नहीं करते, वसाइल से ज्यादा अखराजात हैं, जरूरत से ज्यादा ख्वाहिशें बढ़ाई हुई हैं, इस सबब से दुख उठा रहे हैं और इल्जाम यह देते हैं फलां की वजह से मैं तरक्की नहीं कर सका। भाई वो स्ट्रगल करके आगे गया है, आपको भी स्ट्रगल करके आगे जाना चाहिए, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जो मेहनती का हाथ है वो उसे दौलतमंद बनाता है। हम बस जलने सड़ने के अलावा कोई काम ही नहीं है हमें, हम दूसरों को डिस्कस करते रहते हैं। संडे को मेरा पैगाम जो है वो बड़ा खास है, इसी हवाले से है कि इबादत में बैठकर भी हमारे ख्यालात में कुछ और ही चल रहा होता है। इस संडे मैंने प्रीच करना है, उसी के साथ ही इसलिए बात मैंने चलते चलते ये बात आपकी खिदमत में कर दी कि हमारी जो इंटेंशन है वो दुरुस्त नहीं है, हमारी नीयत दुरुस्त नहीं है, इस सबब से हमें मिलता नहीं है। ये दुआ में सबसे बड़ी रुकावट है। और दूसरी बड़ी रुकावट क्या है? यशायाह 59 बाब उसकी पहली 6 आयत हम पढ़ेंगे और देखें। दूसरी बड़ी रुकावट, दूसरा बड़ा सबब दुआ का जवाब ना आना या दुआ में जो रुकावट है आपकी लाइफ में वो क्या है? यशायाह 59 बाब उसकी पहली 6 आयत को, यह बड़ा मशहूर हवाला है, हम सब इसके बारे में जानते हैं, लेकिन आओ जरा देखें आज के इस पैगाम में। देखो खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने
उसे तुमसे रूपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से और तुम्हारी उंगलियां बदकिरदारी से आलूदा हैं। पढ़ते तुम्हारे लब झूठ बोलते जाओ। हाँ और तुम्हारी जुबान शरारत की बातें बकती हैं। जी। कोई इंसाफ की बात पेश नहीं करता और कोई सच्चाई से हुज्जत नहीं करता। वो बतालत पर तवक्कल करते हैं और झूठ बोलते हैं। वो जुबान कारी से बार-बार होकर बदकारी को जन्म देते हैं। वो अफवाही के अंडे सीते और मकड़ी का जाला बुनते हैं। जो उनके अंडों में से कुछ खाए मर जाएगा, और जो उनमें से तोड़ा जाए उससे वो अफवाही निकलेगा। इनके जाले से पोशाक नहीं बुनेगी, वो अपनी दस्तकारी से मुलब्बस ना होंगे। उनके अमाल बदकिरदारी के हैं और जुल्म का काम उनके हाथों में है। देखो खुदाम का हाथ कि बचा न सके और उसका कान, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता। ये दूसरी और बड़ी वजह है। मैं आज जब ये पैगाम नोट कर रहा था तो एक बात मेरे सामने आती कि दुआ मसलों का हल नहीं है। ये बड़ा गैर मारूफ सा फिक्रा होगा आपके लिए। दुआ मसलों का नहीं है। दुआ आपको मसलों का हल करने वाले खुदा से जोड़ देती है। हालेलुया। कई कल्ली दुआ कर देना रब ना जोड़ दे निगे। फॉलो करें मेरी बात को। फिर से मैं बोल देता हूं इस फिक्रे को। दुआ मसलों का हल नहीं है, बल्कि दुआ मसलों को हल करने वाले खुदा से आपको जोड़ देती है, और जो खुदा से जुड़ जाता है उसके मसले भी हल हो जाते हैं, और गुनाह आपको खुदा से दूर कर देता है। इसलिए आपकी दुआएं भी सुनी नहीं जाती। हम तो यही रोना रोते हैं ना कि ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੇ रोजे भी बड़े रखे ने। अभी बड़े फख्र से कई बताएंगे मैं पूरे 40 रखे ने, ते जिंदगी फिर भी तब्दील नहीं हुई। गुनाहां नाल फिर भरी हुई, बेईमानियां ते ठगियां नाल फिर भरी हुई जिंदगी, 40 रख के भी। तो मैं फिर दोहरा देता हूं, दुआ मसलों का हल नहीं है, बल्कि दुआ मसलों को हल करने वाले खुदा कादिर मुतलिक से जोड़ देती है आपको। और जब आप उसके साथ जुड़ जाएंगे तो फिर आपके मसले भी हल हो जाएंगे। आप सिर्फ दुआ करते हैं, आप खुदा के साथ जुड़ते नहीं हैं। और जब आप खुदा के साथ जुड़ेंगे तो आपके मसले भी हल हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट, दिलों में बुत परस्ती। कौन सी बुत परस्ती? हाँ, असी यही समझा है कि जिन्हों ने मूर्तियां बनाइया वही बुत परस्त ने। यही असी उन्होंने, दुनिया उन्होंने ही कहती है। बस दुनिया अपने आप से गौर नहीं करती भी अपने ढिड च भी बुत बड़े हुए ने। आओ देखें इसको आज। ये भी दुआ में रुकावट है। हिजकिय्याह 14वां बाब है, 13वीं आयत है कि ए आदमजाद, इन मर्दों ने अपने बुतों को अपने दिल में नस्ब किया है। इन्होंने क्या किया है? बुतों को अपने दिल में नस्ब किया है, नस्ब किया है, और अपनी ठोकर खिलाने वाली बदकिरदारी को अपने सामने रखा है। क्या ऐसे लोग मुझसे कुछ दरियाफ्त कर सकते हैं? यानी मुझसे दरियाफ्त या हासिल कर सकते? नो। हम बुतप्रस्ती समझते हैं कि किसी ने मूर्ति खड़ी हुई है और उस तस्वीर के सामने या उस स्टैचू के सामने वो उसकी पूजा पाठ कर रहा है। हम कहते हैं ये बुतप्रस्त है। अपना मुहासबा, सेल्फ एवेल्युएशन
अपनी आंख का शतीर, दूसरे के तिनके की हम बात कर रहे हैं। यहां पर नबी को यह पैगाम मिला है कि तू इन्हें कह कि तुमने अपने दिल में बुत नस्ब किया हुआ है। अब बुत क्या है? हर वो चीज जो खुदा की जगह ले ले वो बुत है। ठीक है? वो बुत आपकी बीवी की सूरत में भी हो सकता है, आपके शोहर की सूरत में भी हो सकता है, आपकी औलाद की सूरत में भी हो सकता है, आपके बेटे या बेटी की सूरत में भी हो सकता है, या कोई भी आपकी आइडियल पर्सनैलिटी जिसको आप खुदा का मकाम दे देते हैं, वो बुत है। बुत प्रस्ती सिर्फ मूर्तियों की पूजा पाठ नहीं है। जिस चीज को आप खुदा का दर्जा दे दें, ह्यूमन बीइंग हो, कोई आपका शौक है, आपका कोई हॉबी है, आप किसी चीज में इतनी दिलचस्पी रखते हैं कि सुबह उठते सारी ਤੁਹਾਨੂੰ वक्त पै जाना मेरा मोबाइल कितने आ, तो जे चार्ज ना होए तो लभते फिरते हो। अजकल वो प्राहुणे आ ना घर आन किसी च भी, तो सब तो पहले चार्जिंग लभते फिरते हैं। ऐसा कमाया हुआ मोबाइल ने लोगों को। ये ज़रूरत है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हम घूमे हुए हैं, हमें नजर ना आए हम पागल हो जाते हैं। कभी कभी इंटरनेट की वो होती है ना बंदिश, लोग पागल होए होंगे ने, डिगते फिरते होंगे ने, ते नियाणियां नूं ते दौरे पै रहे होंगे ने। वो जो दौरा पैंदा फिर मां ही लांदी दौरा मोबाइल दे के उन्होंने, ए फड़ मेरी जान छड़। सुने गौर से, कोई भी चीज जो चीज खुदा की जगह ले ले वो बुत है। आज बेशुमार लोग अपने दिलों में बुत लिए फिर रहे हैं। तो आपकी दुआएं इसलिए भी रुकी हुई हैं क्योंकि आप दिलों में मूर्तियां लेकर फिर रहे हैं। राखल दा पता की कीता सी उन्हें? हाँ, कहते कोई गल नहीं, उत्थे कर दी है ना बुत परस्ती, इत्थे है कि असीं आप ही भगत कर लांगे। वो पूरे टब्बर नूं उस पासे लै जाती है। वो कहती सनम हम तो डूबे हैं, तुम्हें भी ले डूबेंगे। लोगों के दिलों में भी होते हैं बुत। बनी इस्राएल मिस्र से तो एक रात में निकले थे, उनके अंदर का मिस्र निकालने के लिए खुदा को 40 साल लग गए थे। हमारे अंदर के बुत जो है वो हमारी दुआओं में रुकावट है। आपकी दुआइया जिंदगी में रुकावट है। आप क्यों नहीं ज्यादा वक्त दुआ करते? तुसी ज्यादातर लोग वेखे होणगे चर्च च बड़ी लंबी दुआ करते, माइक दे दो उन्होंने, तुसी फिर आमीन कहना ही पैंदा पिछों, तो कई तो भी नहीं सुनते। घर कोई नहीं करते दुआ, पब्लिक जी करते हैं कि कहण बल्ले बल्ले सोहणिया तेरी उर्दू बड़ी औखी है। कई बड़ी औखी उर्दू बोलते हैं, वो सुनने वाले पता नहीं बेचारे चलता। आज बेशुमार लोगों ने अपने दिलों में मूर्तियां रखी हुई हैं, दिलों में बुत है। दौलत बुरी चीज नहीं है, हमारी जरूरत है, जमीन पर हम रहते हैं, लेकिन बाइबल में एक ऐसा शख्स है जिसके लिए दौलत उसका बुत था, और वह यीशु के पास आकर कहता है मैं क्या करूं हमेशा की। और यीशु ने कहा कि शरीयत के बारे में बताया। उसने कहा मैंने तो लड़कपन से इन बातों पर। तो फिर खुदा ने कहा जो कुछ तेरे पास है उसे बेचकर गरीबों को दे दे, तुझे आसमान पर। तो लिखा है वो अफसुर्दा मायूस होकर। अब ये पहला शख्स है अनाजील के अंदर जो यीशु से मायूस होकर गया है, वरना यीशु के पास आने वाला कभी मायूस होकर नहीं गया। जेड़ा यीशु को आ गया है फिर वो भावें चारपाई ते उन्हें पा के लिया है, वो बाद अपने पैरों ते गया है। लेकिन ये मायूस होकर क्यों गया है? क्योंकि इसकी दौलत इसका बुत था। अब कई लोगों की जिंदगी में मालो दौलत दुनवी चीजें बुत का मकाम रखती हैं। वो उनसे इतना प्यार करते हैं, वो कहते ने इबादत छुट दी है तो छुट जावे, भाई दिहाड़ी नहीं छड़नी है ना, मैं दिहाड़ी नहीं छड़नी, मैं नहीं भैया काम कर सकता, गिरजे दी खैर। सो इसलिए बेशुमार लोगों ने अपने दिलों में बुत पाले हुए हैं। इस पर भी गौर करने की जरूरत है। पौलुस रसूल कहते हैं
कि मैं उन तमाम ख्यालात को जो मसीह के बरखिलाफ सर उठाते हैं, मैं उन ख्यालात को कुचल देता हूँ, ढा देता हूँ। तो हमें भी ऐसी चीज़ों को जो सर उठाती हैं उन्हें कुचलने की ज़रूरत है, ताकि हमारी दुआएं रुक ना जाएं। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट, मरकस 11वें बाब की 24वीं और 25वीं आयत। माफ़ ना करने वाली रूह सबसे बड़ी रुकावट है आपकी दुआया ज़िंदगी में। और सुने, इंजीली बयान मरकुस की मार्फत लिखा गया, इंजीली बयान 11वां बाब 24वीं आयत। जी, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ दुआ में मांगते हो, जो कुछ दुआ में ये यीशु मसीह का फरमान है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ दुआ में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते कि हो, जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो यकीन करो कि तुमको मिल गया, तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। और वो तुमको मिल जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हो, और जब तुम खड़े हुए दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो, रुक जाए यहाँ पर, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे माफ करो। क्या करो? माफ करो। ये बड़ा अहम नुक्ता है दुआ में। 80 साल लोगों लिए अपने ढिड च अग लैके फिरते रहते हैं नफरत दी, ते दुआ ते भी असी भाजी चुक्या होया काम। और हमसाया भी पता लगता भी भाई आ भा ते आ बाजी दुआ बड़ी करते हैं। इन्नी साड़ी दुआ की रूटीन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन लिखा है कि अगर तानू किसी तो कोई शिकायत है, ताड़े दिल च उहदे लई कोई रंज है, कोई तानू उहदे नाल प्रॉब्लम है, तानू उन्हें दुख दिता है, तो फिर की करो? सुनो, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो, अगर तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो उसे माफ करो, तो उसे माफ करो, ताकि तुम्हारा बाप तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह माफ करे। और अगर तुम माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह भी माफ ना करेगा। कहाँ गई हमारी दुआएं? अगर दिल में शिकायत ही लेकर हम बैठे हुए, ठीक है। अब बेशुमार लोगों को देखें, मसीह होने का दावा भी करते हैं, खादम होने का दावा भी करते हैं, पास्टर होने का दावा भी करते हैं, वर्शिपर होने का दावा भी करते हैं, म्यूजिशियन भी हैं, मीडिया पर्सन भी हैं, संडे स्कूल टीचर्स भी हैं, बाइबल टीचर्स भी हैं, ते दिल दे विच लोकां लई इन्नी अग बलन दी नफरत दी जिहदा अंदाजा ही कोई नहीं, ते दुआफे करी जा रहे हैं। यहाँ पर यीशु ने पॉइंट आउट किया है कि अगर तुसी दुआ च खड़े होंदे हो, यह खास नुक्ता है दुआ लई, अगर तुम दुआ में खड़े होते हो और तुम्हें किसी से शिकायत है तो तुम उसे पहले माफ करो। ये बहुत बड़ी रुकावट है आपकी दुआओं में। आप कहते हैं जी दुआओं का जवाब नहीं आ रहा, हमें खुद को ठीक करने की जरूरत है। सख्त दिली और माफ ना करने की रूह की वजह से हमारी दुआओं पर खुदा कान लगाता ही नहीं है, और हम इंतजार कर रहे हैं कि जी मैं बड़ी देर दा दुआ कर रहे हैं, बड़ी देर दा दुआ कर रहे हैं। नो, नॉट एट ऑल। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप अपने दिल में ग्रज रखें, बदले की आग में जल रहे हैं और आप कह रहे हैं मेरी दुआओं का जवाब आएगा। नो, कभी नहीं आएगा। आप इस धोखे से, इस डिसेप्शन से बाहर आए। ये कलाम का हिस्सा में बता रहा है कि हम लोगों के लिए नफरतें भी पाले दिल में और खुदा हमारी दुआएं भी सुने। ये एक बड़ी रुकावट है। पांचवी बात, इमसाल 21वां बाब 13वीं आयत। कंजूस खुदा से कुछ नहीं पा सकता। इब्ने कंजूस खुदा से कुछ नहीं, यानी प्यो कंजूस, पुत्र भी कंजूस, इसलिए उसे इब्ने कंजूस कहेंगे। आओ जरा सुने, इमसाल 21:13। जो मस्कीन का नाला सुनकर, हाँ, यानी मस्कीन उसको रोंदा है, हाँ जी, ਉਹਦੇ ਕੋਲ बेचारा तरले मारदा है। जो मस्कीन का नाला
जो मस्कीन का नाला सुनकर अपने कान बंद कर लेता है, अपने कान बंद कर लेता है, आप भी नाला करेगा और कोई ना सुनेगा। यानी कोई से मुराद खुदा ना सुनेगा। मस्कीन का नाला सुनकर जो कान बंद कर दे, ये कंजूस ही हो सकता है। अच्छा, यहां पर मैं एक और बात बताना चाहता हूं। मस्कीन या बेकस और भिखारी में फर्क होता है, ए नोट कर लो। मस्कीन, बेकस और हाँ भिखारी नूं तुसीं आउट कर दो जे, क्योंकि भिखारी तो मरा जड़ा आदि मुजरम है, भीख मांगने वाला। भिखारियों की बात नहीं हो रही, बेकस जो है, जो मस्कीन है, क्योंकि लिखा है वो यतीमों का बाप और बेवाओं का दादरस है। जो मस्कीन है उनकी दादरसी करता है वो। लेकिन कई आपके पास भिखारी आ जाते हैं, ये जो सड़कों पर आपको मिलते हैं, ਐਵੇਂ ना परेशान होया करो, उन्होंने मैंने बददुआ दी, उन्होंने बददुआ लगी, वो सड़कों पर फिरंदे है। उन्होंने दुआ मिली होंगी तो वह भी कितने इज्जत नाल जिंदगी गुजारदा होंदा, बल्कि उन्होंने बददुआ है कि सड़कों पर तुहाडे कोल मंगण दिया है। तो कई बड़े परेशान ने जो उन्हें मैंने बददुआ दी है, वो निके जे शेर वाला मैंने मिला, उन्हें मैंने बददुआ दी है। परेशान होया करो, वो भिखारी हैं। आपने बेकसों की मदद करनी है, मस्कीनों की मदद करनी है, उसके लिए हमें कहा गया है। और उसके लिए भी क्या होगा, कान बंद हो जाएंगे। फिर जब आप दुआएं करेंगे, आप रिक्वेस्ट करेंगे, तो आपके लिए भी कान बंद हो जाएंगे। आप मस्कीनों की, ज़रूरतमंदों की ज़रूर मदद करें, बेकारियों से इज्तनाब करें। फिर बीवी और शोहर की लड़ाई, बड़ा खतरनाक पॉइंट है, बिग पॉइंट। भाई ने कहा बिग पॉइंट। अच्छा, घर च भी ना इतफाक होए तो दुआ फिर भी खुदा कोई नहीं सुनता। आओ जरा देखिए, पतरस दा पहला खत, तीसरा बाब, 7वीं आयत। यह बड़ा खास पॉइंट है, इनमें जरा देखिए मिलकर जी। खुदा की खादमा पढ़ेंगे, एस्टर, पतरस का पहला खत, तीसरे बाब की 7वीं आयत। ऐ शोहरों, तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो और औरत को नाजुक ज़र्फ जानकर उसकी इज्जत करो, और यूं समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। वाह, कितना हम पॉइंट है। बरकत क्यों नहीं करा, पता है, ताड़ी मियाँ बीवी दी लड़ाई। मैंने इस पर एक थॉट शेयर किया था कि किसी भी जंग ज़दा मुल्क के अंदर कोई भी बिजनेसमैन अपनी इन्वेस्टमेंट, इसकी मैंने यूक्रेन और रूस की जंग की मिसाल दी थी कि यूक्रेन में क्यों नहीं ताजर बिजनेसमैन जाते, क्योंकि वहाँ जंग है, लड़ाई है, वहाँ पर दौलत, वहाँ पर बरकत, वहाँ पर वेल्थ कभी ऊपर नहीं जाती। तो इसकी मैंने मिसाल ये दी थी कि वो ख़ानदान जहाँ झगड़ा है, ख़ानदान में सिर्फ मियाँ बीवी नहीं, बच्चे भी शामिल हैं, भैन भरा भी ने, भैन भरा थोड़ा लड़ते हैं, कोई ना कोई चुंग लड़ाई रखते हैं, ठीक है। तो इस पर मैंने ये बताया था कि अगर किसी जंग ज़दा मुल्क के अंदर कोई ताजर या इन्वेस्टर जो है अपना रुपया पैसा डिबोना नहीं चाहता, तो खुदा की बरकत भी ऐसे ख़ानदानों में ठहर नहीं सकती जहां पर मियाँ बीवी का झगड़ा है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अकॉर्ड नहीं है, हमआहंगी नहीं है, ज़हनी, रूहानी, ख़ानदानी। आप कोशिश किया करें खाना मिलकर खाया करें। कई लोगों ने सिर्फ बिल्डिंग पर काम किया है, घर बनाए हैं, घराना नहीं बनाया। एक दूसरे का इंतजार किया करें, एक दूसरे को वैल्यू दिया करें, एक दूसरे को सर्व किया करें। जो बिब्लिकल पैटर्न है, जो कलाम ने तरतीब हमें सिखाई है कि हम एक दूसरे को सर्व करें, बीवी शोहर को और शोहर बीवी को। अब यहां पर लिखा है कि हमारी दुआएं रुक जाती हैं,
क्यों रुक जाती हैं? अगर शोहर बीवी के साथ और बीवी शोहर के साथ मुत्तफिक ना हो। आपको पता है जिन खानदानों ने तरक्की की है वो इसलिए की है कि वो एक थे, और जो तरक्की नहीं कर सके वहां पर मियां बीवी में खराबी थी, झगड़ा था। ठीक है, इसलिए खानदान तरक्की नहीं कर सके। जिन खानदानों ने तरक्की की है आप उनकी हिस्ट्री चेक कर लें, वहां पर यूनिटी थे, इकट्ठे मिलके रहंदे सन। जे किते अलग अलग भी रहंदे सन तो एक दूजे दे नाल मोढे नाल मोढा लांदे सन। ये नहीं कि एक दूजे दियां जड़ां ही वड्डण दे सन। अजकल तो बहुत है ही कहानी है, एक दूजे नूं ठिबियां ही दई जांदे ने, एक दूजे नूं गिरा के डीग्रेड करके खुश होंदे ने कि मैनूं डीग्रेड करता है, या इंतजार करते हैं कि इन्हां लई तालियां वजण, तोए तोए होए इन्हां दी, लोग इन्हां दा मजाक उड़ाण। तो मैं आज इस प्लेटफॉर्म से PMI टेलीविजन के नाजरीन और तमाम हाजरीन को यह पैगाम देना चाहता हूँ, आपकी बरकतें इसलिए रुकी हुई हैं कि मियाँ बीवी आपस में एक नहीं है। इब्लीस को कभी मौका ना दें जी। इब्लीस कैच नहीं छाड़दा, पाकिस्तानी टीम नहीं हो, वेख्या नाल ही कैच छाड़ देंगे, लेट जाएंगे। इब्लीस इवें नहीं करता जिवें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कर दी है कि कैच छड़ के मैच ही हार गए। नो, इब्लीस एक एक मौका हाथ से नहीं जाने देता, और इब्लीस आपकी ख्वाहिशों का एहतराम भी करता है क्योंकि वो आपकी ख्वाहिशों में आपको पकड़ता है। इब्लीस को मौका, लेट्स से घर में मसाइल तो हो सकते हैं, ये नहीं कि किसी घर में मसले नहीं होते, लेकिन विजडम के साथ चलने की जरूरत है और इब्लीस को मौका नहीं देना चाहिए। फिर मैं दोहरा देता हूं, इब्लीस पाकिस्तानी क्रिकेट टीम तरह नहीं करता कि जो मर्जी कैच छाड़ दे। वो एक एक मौका ढूंढता है और आप पर और आपके बच्चों, फैमिली पर अटैक करता है। आखिरी बात करूंगा, अपने बच्चों को भी ईमान की बोली बोलना सिखाएं। एक जोड़े के बारे में मैं सुन रहा था, बल्कि पढ़ा मैंने एक दो दफ़ा बुक्स में भी, कि मियाँ बीवी, मियाँ बीवी क्या करते थे, बच्चों को सिखाने के लिए टिफ़िन में रोटी रख देते थे और दुआ करके कहते थे, बच्चों हम दुआ करेंगे खुदा इसमें खाना मुहैया कर देगा। सिर्फ बच्चों को टीच करने के लिए खोलते थे तो उसमें खाना होता था। तो एक दिन उनके माँ बाप शायद बाहर थे या किसी जगह थे, तो उन्होंने, बच्चों ने वही प्रैक्टिस की कि खाली टिफिन के ऊपर कवर किया और दुआ शुरू कर दी। उनके माँ बाप आ गए, उन्होंने कहा ओ माय गॉडनेस, हम तो सिर्फ इन्हें सिखाने के लिए करते थे, तो आज तो रखा ही नहीं है, तो आज क्या बनेगा। उन्होंने कहा कि ये ना हमारे बच्चे खुदा के मुनकर हो जाए। वो बड़े खौफजदा हुए। जैसे बच्चों ने दुआ की, टिफिन उठाया ऊपर से कवर, तो उसमें वही खाना था जैसे उनके माँ बाप। उन्होंने फिर इकरार किया कि जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वो सच्चा है और मुहैया करता है।